डॉक्टर, जिनको लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, जरा सोच के देखिए, अगर वही डॉक्टर्स दरिंदगी करने पर उतारू हो जाएं तो क्या होगा। कभी सोचा है कि जो डॉक्टर्स हमको दूसरी जिंदगी दे देते हैं, अगर वही हमारी जिंदगी को बद से बदतर बना दे तो क्या होगा। अगर कभी नहीं सोचा है तो आज ये रिव्यू देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। आज जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो तेलुगु भाषा की मूवी है जिसका नाम है असुधामा। जी हाँ, असुधामा मूवी, जिसमें लीड रोल निभाया था नागा शौर्य ने। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और नागा शौर्य ने अब तक जितनी भी मूवी की है वो सभी फैमिली ड्रामा या लव स्टोरी बेस्ड मूवी की है। वो हमेशा से चाहते थे कि उनको एक एक्शन ड्रामा मूवी मिले जिसमें वो एक्शन करते नजर आए, पर उन्हें कभी इस तरह की मूवी नहीं मिली। उन्होंने बहुत कोशिशें की पर किसी ने उनको एक्शन मूवी में काम करने का मौका नहीं दिया। अंततः उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद एक मूवी की स्टोरी लिखी। वो खुद बताते हैं कि रेड शासन जो मूवी है, उन्होंने उससे प्रेरित होकर एक क्राइम थ्रिलर मूवी लिखी जिसका रिव्यू हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज जिस मूवी की बात मैं कर रहा हूँ, असुधामा मूवी, उसके राइटर भी नागा शौर्य हैं। तो अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको स्टोरी पर लेकर आता हूँ। जो हमारे नागा शौर्य हैं, उनका कैरेक्टर गण नाम का है। गण जो होते हैं वो विदेश से भारत वापस लौटते हैं क्योंकि उनकी बहन की शादी होने वाली है। पर एक सीन में वो देखते हैं जो उनकी बहन है वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। दोनों भाई बहन के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। वो उनको बचाते हैं और उन्हें बैठाकर समझाते हैं और सुसाइड करने का कारण पूछते हैं। बहन उनकी रोते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब चौंकाने वाली बात यह है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो प्रेग्नेंट है, पर प्रेग्नेंट कैसे हुई इस बारे में वो कुछ नहीं जानती। अब ये सोचकर आपका भी दिमाग घूम गया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक लड़की जो प्रेग्नेंट है उसे खुद ही नहीं मालूम कि वो प्रेग्नेंट कैसे है। जी हाँ भैया, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है आज की कहानी में। जो हमारे हीरो हैं, गण हैं, वो बड़ी कोशिश करते हैं, बहुत पूछताछ करते हैं अपनी बहन से कि कहीं वो डर की वजह से ना बता रही हो, पर उनकी बहन रोते हुए बोलती है कि उसे सच में ही नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हुआ। अब अगर वो शादी कर लेगी तो जो उनका मंगेतर है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो उसके साथ धोखा नहीं कर सकती। तो गण जो होता है, वो जो उनके होने वाले जीजा होते हैं, वो उनको समझाते हैं कि इस तरह की कंडीशन है और आखिरकार वो मान भी जाता है और उससे शादी कर लेता है। तो यहाँ पर हंसी खुशी इनकी शादी हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि जो ट्विस्ट था वो भी सोल्व कर लिया, अपने जीजा को समझा भी दिया, अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है। तो भैया, अपनी बहन को तो उन्होंने शादी करके भेज दिया, पर उनके माइंड के अंदर वो बात अब तक चल रही है कि ऐसा हो कैसे सकता है। अब जो उसकी बहन होती है, उनके दोस्तों से पूछताछ करता है गण। इस मामले की डिटेल तक जाता है कि ऐसा हुआ कैसे। मामले की डिटेल तक जाते हुए उसको पता चलता है कि शहर के अंदर कुछ इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं पर उनको खुद नहीं पता वो कैसे हो जाती हैं। धीरे धीरे इस तरह की लड़कियों की केसेस की तादाद बढ़ती जाती है। अब जो गण होता है वो मामले की तहकीकात करता है और धीरे धीरे उसकी पूछताछ आगे बढ़ती है। तो उसको पता चलता है कि जितनी भी लड़कियां प्रेग्नेंट हुई हैं वो मतलब जो उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उससे लगभग 1 या 2 महीने पहले वो बेहोश हुई थी। बेहोश होने की हालत में किसी एम्बुलेंस के जरिए उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। जब ये पता चलता है तो जो गण होता है वो अपने मम्मी डैडी से पूछता है कि क्या जो हमारी बहन है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो बताते हैं कि हाँ, कुछ दिन पहले वो भी बेहोश हो गई थी और उसको भी एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एम्बुलेंस को किसी ने नहीं बुलाया था, एम्बुलेंस खुद आई थी, लेकर गई थी। उसके बाद वो ठीक हो गई थी और अब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। अब मामले की धीरे धीरे तहकीकात होती है तो पता चलता है जो हमारे मेन विलेन है जेसु सेनगुप्ता, उनका पता चलता है कि मनोज नाम का उन्होंने एक मनोरोगी चिकित्सक का किरदार निभाया, पोस्टमार्टम वगैरह भी करते हैं। अब उनकी आदत क्या है, देखिए, उन्होंने अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है जो इस तरह की लड़कियों को किडनैप करते हैं। मतलब उसको कुछ सुंघाया या कुछ भी किया, लड़की बेहोश हो गई, फिर उन्हीं के बंदे एम्बुलेंस में आएंगे उनके हॉस्पिटल से, एम्बुलेंस में उसको लेकर जाएंगे। कुछ घंटों तक मतलब जो लड़की होगी उसको कुछ अता पता नहीं रहेगा। तब वो उसको लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। जो डॉक्टर होता है
मनोज नाम के जो डॉक्टर का किरदार निभाया है उन्होंने, वो बेहोशी की हालत में उसके साथ क्राइम करते हैं, सेक्स करते हैं, जिस वजह से लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। पर लड़कियां जब होश में आती है उनको तो पता ही नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या है। तो इसी वजह से जो गण होता है उसकी बहन के साथ भी ये क्राइम हुआ था। अब जब गण को ये पता चलता है, फिर वो कैसे मनोज से बदला लेता है, कैसे जो लड़कियां सुसाइड कर रही हैं उनको कैसे इंसाफ दिलाता है, वही इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। देखिए, स्टोरी को जो नागा शौर्य ने लिखा है, काफी अच्छी स्टोरी लिखी है। तो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो एकदम से आपको बांध के रखेगा, क्योंकि इस तरह की स्टोरी में जो थ्रिल है आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार ऐसा हो कैसे रहा है। पर जो सेकंड हाफ है ना, जैसे ही कहानी रिवील होगी, पता चलेगा कि हो क्या रहा था, उसमें इतना मजा नहीं आता है। मतलब कहानी में थोड़ा और सस्पेंस डाला जा सकता था। पर अगर नागा शौर्य का एक पहला अटेम्प्ट है मूवी लिखने का, तो अगर इस बारे में बात करें तो काफी हद तक बहुत अच्छी कोशिश की गई है। जो क्लाइमैक्स है वो भी बहुत अच्छा लिखा गया है, और जो एक्शन सीन है, जिस वजह से और डायरेक्टर उनको एक्शन में मौका नहीं देना चाहते थे, ये उनके मुंह पे एक तमाचा है। क्योंकि इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीन्स किए हैं, कमाल के एक्शन किए हैं। और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अब आगे जितनी भी मूवी उनको मिलेगी उनमें से लगभग 70-80% मूवी एक्शन मूवी बेस्ड ही होंगी, क्योंकि बहुत अच्छा एक्शन किया है। अगर बात करें स्टार की, तो मेरी तरफ से तो इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार। हाफ स्टार जो कटेगा वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कटेगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूजिक जिन्होंने दिया है वो वही है जिन्होंने रक्षासन में दिया था, पर उन्होंने इसमें खतरनाक म्यूजिक दिया था। इसमें उस लेवल का म्यूजिक नहीं दे पाए, तो हाफ स्टार तो वहां से कट जाएगा। क्योंकि क्राइम थ्रिलर मूवी में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक ही अच्छा ना हो तो म्यूजिक में मूवी में वो दम नहीं आ पाता। और जो 1 स्टार कटेगा वो कटेगा मूवी के सेकंड हाफ के लिए, क्योंकि उसमें मूवी उतनी पकड़ अपनी नहीं बना पाती जो फर्स्ट हाफ में बना पाती है। बाकी अगर बात करूं ओवरऑल मूवी की, तो मूवी एक मस्त मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी तो बिल्कुल है। और अगर आप नागा शौर्य के फैन हैं और उनको एक्शन में देखना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात के, यूट्यूब पे जाइए, हिंदी डब में मिल जाएगी, असुधामा नाम से मिल जाएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी और मूवी के रिव्यू के लिए किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।